पत्रकारों ने जो है चंबा मेडिकल कॉलेज के ऊपर कुछ उनसे सवाल पूछे, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बोलने लगे कि आप हमसे शौचालय और मकान के बारे में क्यों नहीं पूछते, आप ये दूसरी तरफ कहाँ जा रहे हैं। और फिर आपने बोला कि ठीक है, हम लोगों ने जो है बड़ी डिटेल में आपकी जो बात है, आपने जो अच्छे काम किए हैं हमने उसके बारे में आपसे पूछा है, लेकिन चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो दयनीय हालत है उसके ऊपर कुछ सवाल जो है अभी पूछने ही जा रहे थे, सवाल अभी पूरे तरीके से पूरे भी नहीं हुए। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उठ गए अचानक कॉन्फ्रेंस से और उठ के वो चले गए, और उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि इस मुद्दे पर कोई वो जवाब दें। और दुख की बात तो ये है कि जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उस वक्त दो विधायक जो हैं भाजपा के वो उनके साथ बैठे हुए थे, विक्रम जयराल जी और पवन नैयर जी जो है उनके साथ बैठे हुए थे। और सरकार की जो नाकामियां हैं पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर जो नाकामियां रही हैं उसकी वजह से जो है केंद्रीय मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के जाना पड़ा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो उनका बचपना था, मेरा ऐसा मानना है कि उनको प्रेस को फेस करना चाहिए था। हो सकता है उनको लोकल हॉस्पिटल के मुद्दों के बारे में वो अवगत ना हो, लेकिन लोकल एमएलए जो उनके साथ बैठे थे वो भी जो है उसके बीच में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और सीधे उठ के वो चले गए। तो ये एक बड़ी ही शर्मनाक बात है। अपनी जो प्रेस वार्ता है उसके अंदर उसको जब शुरुआत की प्रेस वार्ता की तो उन्होंने बोला कि हम जो है कठिन से कठिन जो स्थिति है उसको फेस करने के लिए जो है ये सरकार जो है बिल्कुल तरीके से तैयार है। तो ऐसे ही मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कभी जो है प्रेस को जो है डायरेक्ट जो है प्रेस को संबोधन नहीं करते हैं। वो अपनी मन की बात जो है वो लोगों को बताते हैं, लोगों की मन की बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और इसी कारण जो केंद्रीय मंत्री है, मुझे लगता है मैं चंबा के पत्रकारों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये केंद्रीय मंत्री थे, मुझे लगता है कि उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा। जिस तरीके से वो उठ के गए हैं उस तरीके से मुझे आभास हो रहा है कि उन्होंने कभी भी ऐसी प्रेस को फेस ही नहीं किया होगा जो उनसे विपरीत सवाल जो है वो पूछे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप राजनीति के अंदर हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके उत्तर देना मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना स्वभाव दिखाया, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते आए हैं वहाँ जो पत्रकार थे वो उनके मर्जी के मुताबिक जो है सवाल पूछते रहे होंगे। ये पहली बार है कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन फेस की, वरना वो उठ के नहीं जाते। साथ ही में जो जयराम ठाकुर जी के 4.5 साल जो रहे हैं वो मैं सोचता हूँ कि पूरे तरीके से जो है सरकार जो है हर क्षेत्र के अंदर फेल रही है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप HRTC की बसों का आप हाल देखो, आए दिन बसें जो हैं वो थक गई हैं। और कोरोना पीरियड जो 2 साल से, अब कोरोना पीरियड कुछ हमें निजात मिल रही है कोरोना से, उस टाइम के बाद जो बसें उस टाइम जो चल रही थी उसके बाद बसें जो रूट बंद हुए कोरोना के दौरान, वो रूट आज तक जो हैं वो चालू नहीं हुए हैं। और जो बसें चलाई भी जा रही हैं वो बसें जो हैं उनकी इतनी बुरी हालत है कि बसें आप ही के माध्यम से हर जगह हर रोज़ अखबार में खबर लगती है कि बस यहाँ ख़राब हो गई। और मुझे तो डर इस बात का लगता है कि हम लोग जो, तो इससे साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है सत्ता के नशे में पूरे तरीके से चूर है। उनको ऐसा लगता है कि अब जो है हमें कोई नहीं हरा सकता। हम तो इस बात को जगह जगह उठाते आ रहे हैं, जगह जगह 4.5 साल से, जब से मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल उससे पहले कुलदीप सिंह पठानिया जी थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को, उस टाइम में भी पठानिया जी ने भी इस मुद्दे को जो है पुरजोर तरीके से जो उठाया है। अब बात यह है कि अब इलेक्शंस बिल्कुल हमारे सिर पर हैं, और पहले भी 4.5 साल तक विपक्ष के तौर पर जो हमसे बन सकता था हमने बात पूरी जो है लोगों तक भी पहुंचाई है। आए दिन वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया।
अरे कांग्रेस ने चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, क्या करना था कांग्रेस ने? 15 साल से तो कांग्रेस का विधायक नहीं है यहाँ। हम ही से ही सवाल हर बार, आपने क्या किया 4.5 साल में? और 10 साल जो पीछे बीके चौहान जी रहे, उन्होंने क्या किया? इसी के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। इसको इस तरीके से देखती है कि केंद्रीय मंत्री तो चलो वो तो बाहर से आए थे, मैं मान सकता हूँ कि चलो उनको वो लोकल स्थिति के बारे में अवगत नहीं थे, पर वो अवगत थे। वो अवगत इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपना हॉस्पिटल का दौरा रद्द किया। वो इसीलिए किया क्योंकि उनको डर था कि वहाँ जाके कहीं लोग इकट्ठे ना हो जाएं और लोग पीछे ना पड़ जाएं। और बहुत जल्द जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो दौरा है वो चंबा का बन रहा है। मैं आपको डेट इसलिए अभी देना नहीं चाहता क्योंकि अभी फाइनलाइज डेट नहीं हुई है, कल को डेट चेंज हो जाए, लेकिन इस महीने के अंत तक और अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर जो है हमारी आदरणीय अध्यक्षा प्रतिभा राजा वीरभद्र सिंह जी जो हैं वो चंबा आएंगी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे कांग्रेस जन को जो है वो संबोधित करेंगे।